मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा महां ददाति स्वल्पं तान्त्रिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् सागरजातं सहगण रघुनाथवन्तीं तं सञ्जीवं सादतयं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वरसिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धुभयश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगत वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम प्रणाम श्रील प्रभुपाद की जय। रिकॉर्डिंग चला ना, रिकॉर्डिंग कर दीजिए। शुरू करूं माता जी? हाँ जी बिल्कुल। श्रील प्रभुपाद की जय। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम धैति पावक न चैन कलन्दयानपो न शोषेति मारुत। हाँ जी, और कोई भी श्लोक का दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। अध्याय संख्या 2 गीता का सार श्लोक संख्या 23। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलदयन्तोऽपि न शेष्यति मारुतः। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, मैं भी करूंगी। हाँ जी बोलिए। अभी निकल रहा। 23वां श्लोक है माता जी, 81 पेज पे। हाँ माता जी, देख रही हूँ। ठीक। माता जी, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न शनं क्लव्यं चापो न शोषयति मारुत। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? हाँ जी बोलिए कविता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं केन्दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? कांता माता जी आप पढ़ेंगी? कांता माता जी पढ़िए, बुक लेके बैठे हैं आप। हरे कृष्णा कांता माता जी। आपने बुक देख ली, कैमरा ही बंद हो गया। हाँ तो बुक है तो मगर तैयारी कर रही, शायद पढ़ेंगी, कल भी पढ़ा था ना उन्होंने। मुस्कान माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलयदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी कांता माता जी आप पढ़ेंगी श्लोका? कांता माता जी हरे श्लोका कृष्ण पढ़ेंगी माता क्या? शुरू करूं? शुरू कांता कर माता दीजिए, शुरू कर दीजिए। आवाज आवाज सब आवाज नहीं क्लियर लग रही है। हाँ जी माता जी पढ़िए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही।
नेट में कुछ दिक्कत है। ठीक है, आप पढ़िए। इनको मैं माता जी म्यूट कर लो, आपका आवाज इनको कम नहीं है। तो मैं म्यूट ही कर देती हूँ। कितना है इसमें तो अच्छा ठीक आ गया, ऑप्शन आ गया। कांता माता जी आप म्यूट कर लो। क्या हुआ? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। नैनम दहती पावका, ना ही अग्नि जला सकती है आत्मा को। न चैन केलन दयान को, ना ही आत्मा को हवा सुखा सक न भिगो पानी भिगो सकता है। और न शोषयति मारुत है, और ना ही हवा सुखा सकती है। न कभी नहीं ये नम इस आत्मा को छिदंती खंड खंड कर सकते हैं शस्त्राणी हथियार। न कभी नहीं ये नम इस आत्मा को दहती जला सकता है पावक अग्नि। न कभी नहीं जय भी एनम इस आत्मा को केलन दयंती भिगो सकता है आ जल। न कभी नहीं शोषयति सुखा सकता है मारुत हवा। हरे कृष्ण। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, और न ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल के द्वारा भिगोया भिगोया या वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि आत्मा को ना ही तो किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, और ना ही अग्नि के द्वारा इसे जलाया जा सकता है, और ना ही इसे भिगोया जा सकता है, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद का। सारे हथियार तलवार आग्नेय अस्त्र वर्षा के अस्त्र चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हथियार है जो भी हो, तलवार हो, भाला हो, या और कुछ और जो तेज नुकीले हथियार हो, वो कोई भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आग्नेय अस्त्र जो अग्नि के शस्त्र होते हैं, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते आत्मा का। जैसे कि पहले युद्ध में अग्निवस्त्र छोड़े जाते थे, अग्नि के शस्त्र छोड़ते थे एक साइड वाले, तो दूसरी साइड वाले वर्षा के अस्त्र चला के उनको आग को बंद कर देते थे, बुझा देते थे। और जैसे कि वो चक्रवात हवा का चक्रवात छोड़ते थे, तो वो चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। और यहाँ चक्रवात मतलब कि हवा का जो चक्रवात उठता है, वो भी वो एक ऐसा शस्त्र था कि जो वो पर्वत शस्त्र होता था, और ये सब मंत्रों के द्वारा उच्चारण से ही वो छोड़ते थे, तो उससे वो हवा का चक्कर रुक जाता था। लेकिन आत्मा को मारने में कोई भी आत्मा तक को तो छू भी नहीं सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय अस्त्रों या अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी जल वायु आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी की अग्नि के अलावा भी मिट्टी के, जल के, वायु के, आकाश के ये भी अनेक हथियार होते थे। जैसे कि मिट्टी जैसे कि अंधकार ला देना, ऐसे अस्त्र थे। तूफान ला देना, जल वर्षा कर देना, वायु अंधकार जैसे कि चक्रवात ला देना, आकाश में वो और आकाश में छोड़ते थे। ये सब अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग में नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय अस्त्रों में की जाती है। यहाँ बता रहे हैं कि आधुनिक युग में, अब के युग में तो ये नुकीले हथियार हैं, जो कि इनकी तो गणना भी नहीं की जा सकती उनके आगे, कि वो पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। वे विभिन्न पार्थिव मतलब कि वो मंत्रों के द्वारा बने हुए हथियार थे। और जो वो ऐसे हथियार होते थे कि जो शरीर जिस आत्मा के ऊपर, जिस आदमी के ऊपर छोड़ते थे मंत्रों से उच्चारण करके, वो उसी को जाके लगता था, कि और किसी को नहीं लगता था। और आजकल के जो हथियार हैं वो तो ऐसे हैं कि जो हम कहीं भी छोड़ेंगे तो वो सब तहस महस हो जाता है। और पहले जैसे महाभारत के युद्ध में
था कि वो जिसके ऊपर छोड़ते थे तो उसी के ऊपर जाके लगते थे। जैसे कि वो क्या नाम है उनका, अश्वत्थामा ने छोड़ा था ना माता जी। ब्रह्मास्त्र था माता जी ब्रह्मास्त्र, शायद। हाँ, ब्रह्मास्त्र। तो उनका क्या नाम था, ब्रह्मास्त्र तो था, लेकिन वो माता जी के ऊपर छोड़ा था ना, उत्तरा माता जी अभिमानी सुभद्रा, जी। उत्तरा के सुभद्रा माता ऊपर। जी। तो वो उन्हीं के ऊपर जाके लगा और किसी के अंदर नहीं लगा। तो ये तब तो ये मंत्रों से उच्चारण करके छोड़ते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि मंत्रों वाली तो बात नहीं है। अब तो जो पहले के समय में जो राजा थे वो युद्ध करने के लिए आगे होके जाते थे, और अब क्या होता है कि जो मंत्री लोग होते हैं वो एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और युद्ध चलता रहता है और आम जनता मर जाती है और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। पहले समय में जिसके साथ युद्ध होता था, जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ है, तो जो युद्ध की इच्छा से युद्ध कर रहे होते थे उन्हीं के ऊपर उन्हीं वो ही युद्ध में मारे जाते थे। जैसे कि उसके अलावा बाजा वाले थे और कई वो होते हैं, तो उनको कोई कुछ भी नुकसान नहीं हुआ कभी भी। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवर्त हो गया। यहाँ बता रहे हैं कि मायावादी हैं ऐसे जो कि इस सिद्धांत को नहीं मानते कि ये भगवान कुछ भी नहीं है। मायावादियों का कहना है कि ये तो सब ऐसे ही है। उनका सिद्धांत है कि बहुत गलत सिद्धांत है, क्योंकि वो कृष्ण को नहीं मानते। और मायावादियों को कहना है कि कृष्ण एक सब कृष्ण के अपराधी होते हैं। मायावादी भगवान के रूप को वो माया मानते हैं, कि जैसे कि एक खिलौना है तो वो भगवान को खिलौना के रूप में मानते हैं, कि ये नहीं बोलते कि भाई ये भगवान है, कि ये तो खिलौना है। बच्चा छोटा बच्चा को जैसे कि खिलाते हैं तो उसको थोड़े दिन के लिए, जैसे हम भी पूजा करते हैं तो थोड़े दिन के लिए जैसे बच्चे को खिलौना देके खुश करते हैं, ऐसे ही है। वैसे बाकी कोई भगवान का कोई रूप नहीं होता, साकार रूप नहीं होता, ऐसे मानते हैं मायावादी। परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग अंश हैं, चूंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवर्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। इस तरह वे भगवान की संगति से अलग हो जाते हैं। यहाँ मायावादियों का कहना है कि नहीं, चूंकि ये सनातन अणु आत्मा है, कि बोलते हैं कि ये तो भगवान को अणु आत्मा मानते हैं, कि ये सब भगवान है, सब ईश्वर हैं। और जो एक ईश्वर था पहले, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो सब बराबर के सभी के अणु अणु ही मानते हैं भगवान को, विभु नहीं मानते, अणु आत्मा ही मानते हैं, उनका कहना है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से बुझ जाते हैं, यद्यपि माया इस दोनों के गुण समान होते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे कि अग्नि के अंदर से वो छोटे छोटे स्फुलिंग होते हैं, वो अग्नि से बाहर जाते ही वो काले हो जाते हैं, और अग्नि के पास होते हैं तो लाल होते हैं। तो ऐसे ही हम हैं कि जब तक भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो हम भगवान के अंश रहेंगे, और बाहर निकलते ही वो हो जाएंगे। लेकिन ये मायावादी नहीं मानते इस चीज को, कि वो बोलते हैं सभी भगवान है, कि ये नहीं बोलते कि भाई हम भी भगवान तुम भी भगवान। उनका कहना ये है। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव अलग अस्तित्व रखता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से स्पष्ट है कि अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। यहाँ यही बता रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो उन्होंने उपदेश को मान भी लिया, तो वो
ठीक है मान लिया, लेकिन वो कभी भी अर्जुन भगवान थोड़ी ना बन सकते हैं, उसका एक आकार हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बन सकते। हरे कृष्णा माता जी, आप समझा दो कुछ इसमें। बाद में समझाऊंगी, आप अपना कंप्लीट करो, दूसरा श्लोक और पढ़ो। आप अच्छे से अच्छे समझा रहे हो, कोई कमी नहीं है, बाकी मैं बाद में थोड़ा सा एक बार और समझा दूंगी। अच्छेदो अयम दाहो अयम के दया ऐसो से ये विचय नित्य सर्वगत सथाणु चलो अयम सनातना। हरे कृष्णा माता जी, और कोई पढ़ लो। हाँ जी, कोई श्लोक आप दोहराना चाहे तो दोहरा सकता है। हाँ जी, कोई पढ़ेगा श्लोका? कविता माता जी, आप मुझे हंसते हुए नजर आ रहे हैं, आप श्लोका नहीं पढ़ रहे, मुस्कुरा रहे हैं आप। माता जी आप ठीक ही था, तो सब माताएं आगे आगे करके चल हरे रही कृष्णा माता जी। पढ़ो भाई, सभी बातें करने लग गए तो फिर डिस्टरबेंस हो रही है। बारी बारी पढ़ो जिसको श्लोका पढ़ना है। मैं ही बोल रही हूँ, माता माता जी जी मैं जब पढ़ूं? आसान था तो सब एंड्रेज कर करके पढ़ रहे थे, अब ये मुश्किल आ रहा तो अच्छा, कोई इसलिए नहीं नहीं पढ़ बोल रहे, रहे। इसलिए नहीं पढ़ रहे। नहीं पढ़ेंगे, चलो चाहे पूनम गलत माता जी, पढ़े ठीक है या सही पढ़िए। पढ़े, माता माता जी जी है ना कोशिश संभालने के करेंगे। लिए। पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे, चाहे गलत पढ़े, पढ़ना तो चाहिए। हरे कृष्णा माता ठीक है जी, माता दंड जी, मैं हाँ जी, प्रणाम। करती ठीक हूँ, है, पढ़िए माता जी, मैं पढ़िए। करती हूँ माता अभी पूनम माता जी पढ़ रही है, फिर जी। आप पढ़ना। ऐसा है ना माता जी, हमें उन श्लोकों का रिपीट करवा रखा था माता जी ने, इसलिए हमें आते थे। अब इसका हुआ ही नहीं रिपीट, तो इसलिए ये भी आ कोई नहीं जाएगा बोल धीरे रहा। धीरे, आप इसको पढ़ोगे ना। अच्छेदे अयम् अहदः अयम् अक्लेदः अशो अशोष्य एव च नित्य नित्यसर्वगतः स्थाणुरणचलो अयं सनातनः। हाँ जी, गीता माता हरे जी पढ़िए। कृष्णा माता जी, हाँ जी, हरे दंड कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम, पढ़िए। अच्छेद अयम अदा अदाह अयम अक्लेध अशोष एवं च नित्य सर्वगत स्थानु अचले अयम सनातन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कोई कविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। अच्छेदायम दायम माता जी, कांता माता जी कांता माता जी, अनम्यूट कर लो पुनः। कांता माता जी के शांता आज माता कुछ जी का नहीं परेशानी नहीं हो आ रही रही है। आवाज। कांता माता जी आज को परेशानी हो रही है कुछ फोन में। पढ़िए। अच्छेदायम अदायम अक्लेदम शोषा एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, और कोई पढ़ेगा? इसमें जो ये आप जो ये शैसा बना हुआ है, ये इसको आप ए पढ़ते हैं ना कि अयम, इसको ए पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम श्लोका का उच्चारण करते हैं उस समय इसको नहीं पढ़ा जाता, इसको छोड़ दिया जाता है। जब हम शब्द अर्थ पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अच्छेद्यो, अच्छेद्यो यम दाहयो, यम कलेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो यम सनातनः। ठीक है, ये ए जो है ये बाद में पढ़ा जाता है, अभी इसके साथ नहीं पढ़ा जाएगा ये। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए कमलेश माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अछेद, न टूटने वाला, अयम यह आत्मा, अदाह न जलाया जा सकने वाला, अयम यह आत्मा, अकेलद अघुलनशील, असो से न सुखाया जा सकने वाला, यह नित्य ही च तथा नित्य शाश्वत सर्वगत सर्वव्यापी स्थाणु स्थाणु अपरिवर्तनीय अविकारी अचल जड़, अयम यह आत्मा, सनातन सदैव एक सा। यहाँ बता रहे हैं यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी शिथिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे कि पहले वाले में बताया था, ना आत्मा को खंड खंड किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। और
आगे बता रहे हैं ये शाश्वत है कि ये हमेशा रहने वाली है और ये सर्वव्यापी है। शाश्वत है, सर्वव्यापी मतलब कि हमेशा रहने वाली और अविकारी, और इसमें कोई विकार नहीं होता, शिथिल सदैव रहने वाली है, एक हर स्थिति में एक जैसी रहती है, जैसे सर्दी हो गर्मी हो, चाहे इसको कहीं भी, जैसे आत्मा शरीर होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन इस आत्मा का कभी कुछ भी नहीं बिगड़ता। चाहे तो इसको मान जैसे कि श्लोक 2.20 में श्लोक संख्या अध्याय 2 और 20 का भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि उसमें है न जायते म्रियते व कदाचिना अयम भूत्वा भविता न वा भूये, अजो नित्य शाश्वत अयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो इसका वही है कि आत्मा इसका की ना इसका कभी जन्म हुआ, ना मृत्यु हुई, ना होगी और ना कभी भविष्य में इसका जन्म होगा। तो यही है, और ये नित्य रहने वाली चीज है, शाश्वत है, पुरातन है, और ना ही ये कभी अन्यते मारी जाती है, कभी भी नहीं मारी जाएगी। अणु तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। अणु वीडियो ऑन नहीं कर रखा। आ रही है, पढ़िए। आ रही। हाँ जी बिल्कुल। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद का वहीगत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि अणु आत्मा के लिए कि उनके गुण के अनुसार सत्व गुण नहीं, ये तो नहीं है। एक मिनट रुको माता जी। हाँ जी माता जी, आवाज गई आपकी? हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, कोई नहीं, आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, जितना कर पा रहे हैं ठीक, आप पढ़िए इसको। कर रही हूँ माता जी, एक मिनट रुको। यहाँ माता जी बता रहे हैं कि अणु आत्मा से हमें भगवान के गुण अणु आत्मा से थोड़े थोड़े मिलते हैं और कुछ अणु मात्र मिलते हैं, कुछ बिल्कुल कम मिलते हैं। हम थोड़े अणु मात्र मिलते, हम थोड़े पा लेते हैं और मायावाद भगवान के साथ मिलने की बात करते हैं। यह कभी नहीं हो सकता कि बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए भगवान के धाम में लौटने की सोचते हैं कि सोचते हैं कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस बात को समझ जाएगा कि वह भगवत धाम चला, जो मेरी बात को समझ जाएगा वह भगवत धाम चला जाएगा, और भगवान चाहते हैं कि जीव मेरे साथ मेरे भगवत धाम को लौटे और आनंद से उनका जीवन वहीं जिए। और यहाँ भगवान के 5 मुख्य रस बता रहे हैं कि जो मेरे साथ जाएगा वो हमेशा 5, जैसे कि वात्सल्य रस, और कौन कौन से हैं 5, वात्सल्य और माता जी शांत रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, हाँ, दास्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस।
ये 5 मुख्य रस हैं। हाँ, जो मेरे साथ जाएगा वो इन 5 का आनंद लेगा। लेकिन मायावादी और अद्वैतवाद का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हम भक्ति करेंगे, जब तक भगवान हमारे वो है, और वहां जाके कोई सब भगवान बन जाएंगे, कि कोई ऐसा नहीं है कि वो भगवान अलग है और हम अलग हैं। सभी एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे कि ये अणु आत्मा भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक सफुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, कि यही यहाँ इसका भी उदाहरण दे रखा है कि वही अग्नि वाला, उसकी जो अग्नि में से वो निकलते हैं छोटे छोटे कण, तो वो बाहर जाके मिट जाते हैं और अग्नि के पास आते हैं तो वो फिर जस जाते हैं। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति की करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। ये मैंने अभी बताया था, वही बात है। श्रवगत शब्द महत्वपूर्ण है। श्रवगत का मतलब है कि हमेशा रहने वाला, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है। कि यहाँ यही बता रहे हैं कि जो ये मानते हैं ना कि आत्मा भी अग्नि में स्वाहा हो जाती है, तो ये गलत बात है। ये मायावादी मानते हैं कि सब कुछ स्वाहा हो जाता है, लेकिन यह बात सही नहीं है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि यह कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। यहाँ यही बता रहे हैं कि आत्मा को अग्नि के द्वारा नहीं जलाया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपायुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाएगा। तो ये यही बता रहे हैं कि जैसे कि सूर्यलोक होता है, और सूर्यलोक में भी जीव रहते हैं, तो वो भी ये नहीं है कि उनमें आत्मा नहीं होती, उनमें भी आत्मा होती है। तो वे उनका शरीर उसी प्रकार का होता है कि वो शरीर सूर्य की तपत सह सकते हैं। जैसे कि धरती लोक पे रहते हैं तो वो उनका जीव वैसा ही होता, आत्मा में उनका शरीर उस प्रकार का बनाया गया है। और जो जल में रहते हैं जीव, उनका उसी प्रकार का बनाया हुआ होता है कि वो जल में ही जिंदा रहते हैं। तो सब प्राणियों के अलग अलग जीव बनाए गए हैं, तो वो उस प्रकार के उनके शरीर बनाए गए हैं, तो वो जल नहीं सकते। और यही इसका ही ये सर्वगत निरर्थक हो जाता है कि इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है, कि भगवान का लोक ही सत्य लोक है। वही हमें भगवान के पास जाके ही हम भगवान के साथ रह के ही आत्मा को आनंद मिलता है, और तो कहीं भी आनंद नहीं मिलेगा। और आत्मा हमेशा नित्य है और नित्य ही रहेगी। हरे कृष्णा माता जी। ढंग से तो नहीं हो पाया, मैंने नहीं लिखा नहीं था नहीं, लेकिन बहुत वो बहुत पेज अच्छे से समझाया इधर माता जी, उधर बहुत चला गया। प्रयास किया आपने, बहुत अच्छे समझाया इसको। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। तो हरे। धन्यवाद राम माता जी, राम हरे बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हरे इसको। कृष्णा माता जी। आगे भी आप ऐसे ही जो है करते रहें। राम 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 हरे हरे। तो सभी को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इसमें जो श्लोक का था कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यानी आत्मा को ना तो हम किसी शस्त्र से काट सकते हैं, खंड खंड कर सकते हैं, ना ही उसको हम अग्नि के द्वारा जला सकते हैं, ना ही जल के द्वारा भिगो सकते हैं, और ना ही वायु के द्वारा सुखा सकते हैं। तो हम आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, कोई भी आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे किसी प्रकार के अस्त्र हो, शस्त्र हो, कुछ भी हो, कोई इसको उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो जैसे इसमें प्रभात जी ने बताया कि कई प्रकार के अस्त्र पहले के समय में होते थे। जैसे तलवार है, तलवार तो सभी जानते हैं। आग्नेय अस्त्र यानी अग्नि के द्वारा जो अस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे कि आज के समय में है मिसाइल, बॉम्ब है, गोली है, बारूद से बने हुए जो अस्त्र हैं, तो वो सब आग्नेय अस्त्र बोले जाते हैं।
फिर कुछ वर्षा के अस्त्र हैं, चक्रवात जैसे कि बवंडर आ गया, तूफान चक्रवात से, आदि आत्मा को मारने में समर्थ है। तो जितने भी ये अस्त्र हैं सभी आत्मा को मारने में से कोई भी इसको आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और कुछ अस्त्र मिट्टी से, जल से, वायु से, आकाश से, तो इस प्रकार के अस्त्र पहले के समय में होते थे। लेकिन अभी आधुनिक जो युग है, आधुनिक युग में नाभिकीय हथियार होते हैं, यानी न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं वो होते हैं आजकल। और ये आग्नेयास्त्र भी इनको कहा जाता है, क्योंकि अग्नि से भी बनाए जाते हैं कुछ अस्त्र। तो आज के समय में केवल यही देखने में आता है, पहले के समय में इतने प्रकार के अस्त्र होते थे, शस्त्र होते थे। अस्त्र वो होते हैं, अस्त्र जिनको कि हम मंत्र के द्वारा उत्पन्न करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और फिर अस्त्र हमारे हाथ में आता है, उसको कहते हैं अस्त्र। और जो शस्त्र हैं, यानी जो कि तलवार है, भाले हैं, जो भी ये होते हैं, इनको शस्त्र बोला जाता है। ये इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इसने बताया कि किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। पार्थिव तत्व क्या है? पार्थिव यानी जो नष्ट हो चुके हैं, जो मृत्य हैं। तो ऐसे कुछ तत्व होते थे, तो उनसे ये जो हथियार बनाए जाते थे पहले के समय में। आग्नेयास्त्र आग्नेयास्त्र का सामना जल के हथियारों से किया जाता था। मान लीजिए किसी ने अग्नि वाले अस्त्र छोड़े तो वो जल वाले अस्त्र छोड़ेंगे, या पानी डाल देंगे तो उससे वो अग्नि बुझ जाएगी। मतलब इस प्रकार से वो लड़ाइयां करते थे पहले के समय में। और चक्रवात जैसे कि बवंडर, तूफान आ जाता था, ऐसे भी अस्त्र थे उनके पास कि बहुत भयंकर तूफान आ जाता था, आंधी आ जाती थी, तो ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करते थे मंत्रों के द्वारा। तो लेकिन जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक न कि नहीं, वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। लेकिन चाहे कैसे भी अस्त्र शस्त्र हो, आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वैज्ञानिक हथियार हो, आधुनिक युग वाले हथियार हो, या पहले के समय वाले हो, आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मायावादी, जो इसने प्रभा जी ने मायावादी का उदाहरण दिया कि जो मायावादी वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मायावादी जो है वो जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है जीव किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, उस पर किस प्रकार से वो अंधकार में चला गया, अपने अज्ञान के कारण वो अंधकार में, यानी माया के चंगुल में फंस गया है। तो इसका कोई भी वो व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हम सब एक हैं, हम भगवान हैं, है ना, हम ही भगवान है, भगवान कुछ नहीं है, हम भगवान है। अपने आप को भगवान ही समझते हैं कि जितनी भी आत्माएं हैं सब भगवान है, मैं भी भगवान हूं, तू भी भगवान है। ये उनका तर्क है। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव है था। और जो पहले के मतलब जो परमात्मा है, जो आदि परमात्मा यानी हमेशा से ही है, उनसे हम जीवों को विलग नहीं कर पा सकते, अलग कर पाना संभव नहीं था, उनको हम अलग नहीं कर पाते। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। उल्टा जो जितने भी जीव हैं वो परमात्मा से विलग हुए अंश, यानी परमात्मा से वो अलग हो चुके हैं। हम परमात्मा से जो है जिद करके हम पृथ्वी पर आए कि हमें भोग करना है, इसलिए हम जितने भी जीव हैं सब परमात्मा से अलग होकर यहाँ पर आए हैं पृथ्वी पर। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, क्योंकि वो ऐसे आत्मा सनातन अणु की इनका कभी नष्ट नहीं हो सकते, हमेशा सनातन है, वो हमेशा रहने वाले हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। यानी माया से आवृत होना, माया से ढकना या माया के चंगुल में फंसना, ये जीव की क्या है? ये आदत है उसकी, है ना, उसकी प्रवृत्ति है। क्योंकि जीव जब इस भौतिक संसार में आया तो वो माया के चंगुल में फंस जाता है, तो उसकी ये स्वाभाविक है, यानी उसके साथ ऐसा होना ही है। और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जब वो माया के चंगुल में फंस जाते हैं तो भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं वो। जिस प्रकार फिर से प्रभा जी ने उदाहरण दिया है समझाने के लिए अग्नि का, कि जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते हुए भी बुझ जाते हैं, और जब आग जलती तो आग में से कुछ वो निकलते हैं ना, चिंगारी सी निकलती है, या पतंगे भी जैसे उसको बोलते हैं हम, जैसे कुछ निकलता है तो उसको चिंगारी बोलते हैं, तो उसको स्फुलिंग बोला गया है। जो निकलते हैं, जैसे बाहर जब अग्नि जलती है तो उसमें कुछ निकलता है, तो वो बाहर चले जाएंगे तो वो बुझ जाते हैं थोड़ी देर में पतंगे, लेकिन अग्नि के अंदर ही है तो वो उनको ताप, मतलब अग्नि बने हैं वो, लेकिन जैसे बाहर निकल जाते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो बुझ जाते हैं। ऐसे ये जीव है, यदि हम भगवान के साथ रहते हैं तो हमारा भी अस्तित्व है, हम भी कुछ अच्छे से रह पाते, लेकिन जैसे हम भगवान से विलग होते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी वो शक्ति नहीं होती। जैसे अब जो समुद्र की एक बूंद है, वो समुद्र में रहकर समुद्र है, लेकिन उसको यदि बाहर निकाल देंगे
तो वो अकेला वो इतनी सी छोटी सी बूंद कुछ नहीं कर पाती। तो ऐसे ही हम जब अंश हैं भगवान के, भगवान से विलग हुए हैं, तो हम अपने आप से ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भगवान से अलग हो चुके हैं। तो वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। अब जो वराह पुराण है उसमें जीवों को परमात्मा भिन्न अंश कहा गया है, यानी हम भगवान के अंश है लेकिन हम विभिन्नांश अंश है। विभिन्नांश अंश का मतलब है कि हम भगवान से अलग हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन हम अगर भगवान के पास चले जाएंगे तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे। जैसे कि जो मायावादी का सिद्धांत है कि हम जब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे तो हम भगवान से एकाकार हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम भगवान के धाम चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो स्वरूप है वो क्या रहेगा, दास का है। हमें वहां पर भगवान की सेवा करने के लिए जाएंगे। हम ये नहीं कि वहां भगवान के पास चले गए तो हम भगवान बन जाएंगे, नहीं नहीं, हम रहेंगे वही दास भगवान की। तो ये हमारी स्थिति ऐसी ही रहेगी, इसलिए हमें भगवान का विभिन्नांश कहा गया है। यानी हम भगवान के अंश तो हैं लेकिन भगवान से अलग हैं, हम भगवान नहीं बन सकते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, और मोह के कारण ही जीव जो है उसका अलग अस्तित्व हो जाता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया। अब जो अर्जुन है वो मुक्त तो हो गया, लेकिन कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। लेकिन कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ कि ये ऐसा नहीं कि कृष्ण के अंदर विलीन हो गया हो, जैसे कि मायावादी सोचते हैं। तो वो कृष्ण से एकाकार कभी नहीं हुआ, लेकिन वो मुक्त हो गया। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। फिर अगला श्लोक था, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेधो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो यम सनातनः। यानी जो आत्मा है उसको क्या है, आत्मा अखंडित है, उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, वो घुलनशील है, अघुलनशील है। यानी इसको किसी में, जैसे कि पानी में चीनी मिला देते हैं, कुछ और मिलता है, ऐसे उसको किसी चीज में मिला नहीं सकती। यानी वो अघुलनशील है, उसको घोल नहीं सकते हम, ना उसको हम जला सकते हैं, ना ही सुखा सकते हैं। आत्मा क्या है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब है कि सब जगह है, लेकिन ये सब जगह ऐसा नहीं है कि जैसे परमात्मा को हम कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, अणु अणु में परमात्मा है, ऐसा नहीं। सब जगह का मतलब सभी ब्रह्मांडों में सब जगह आत्मा है। जितने भी जीव हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जीव हैं, है ना, अलग अलग, जैसे पशु हैं या जलचर हैं, थल वाले पशु जीव हैं, जो भी जीव है वो सब में आत्मा है। तो इसका मतलब ये कि आत्मा सर्वव्यापी है। तो ये मतलब नहीं कि जैसे कि भगवान को कहते हैं कि सब जगह भगवान है, ऐसे हम सब जगह आत्मा को नहीं सकते, लेकिन जितने भी जीव हैं हर एक ब्रह्मांड में सबके अंदर आत्मा है, तो इसलिए इसको सर्वव्यापी कहा गया है आत्मा को। तो दोनों में डिफरेंस है कि भगवान में सर्वव्यापी में और उसमें क्या फर्क है, ये आपको समझना चाहिए। फिर अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है। अब पूर्ण आत्मा कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो है पूर्ण आत्मा। तो हम सब क्या है, हम भगवान के पूर्ण आत्मा के पूर्ण अंश हैं। हम भगवान के अंश है, अणु आत्मा है मतलब हम। तो बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो इसमें इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है। अब अद्वैतवाद का, जैसे कि मैंने आपको बताया, मायावादी क्या सोचते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, द्वैतवाद। द्वैतवाद यानी भगवान अलग है और जीव अलग है, तो ये है द्वैतवाद। और अद्वैतवाद का अर्थ है कि हम सब एक हैं, भगवान, हम सब भगवान हैं। और जैसे ही ये जो माया के चंगुल में फंसना है, तो जीव का जो है स्वाभाविक है, तो जीव माया के चंगुल में, जैसे ये कहते हैं ना, जैसे माया का पर्दा हटेगा, ये जो मायावादी से बोलते हैं कि जो ये माया का जो पर्दा पड़ा है, जैसे ही माया का पर्दा हट जाएगा ना, तो फिर से हम क्या है, हम जो है भगवान बन जाएंगे, हम भगवान के ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे। उनका ये सोचना है। लेकिन वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में तो चले जाएंगे, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाते। अब एक व्यक्ति कितनी देर एक कमरे में बैठा रहेगा, 2 घंटे 4 घंटे से ज्यादा तो नहीं रह सकता ना। अब वो जब वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, तो उसका अर्थ ये कि वो ब्रह्म ज्योति में फ्रीज हो जाते हैं, मतलब वहीं पे उनको रहना पड़ता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई उनका स्वरूप नहीं होता है, बस वो उसके अंदर पड़े रहते हैं। और जैसे उनका समय पूरा होता है, फिर से उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ता है, क्योंकि जीव है, जीव के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं। अब उसको अपने इच्छाएं पूरी करने के लिए फिर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यदि हम भगवान के धाम चले जाते हैं, तो वहां जाने के बाद हमें दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये है अद्वैतवाद को, कि इसलिए अद्वैतवाद को व्यवहार में लाना कठिन है। हम उसको व्यवहारिक नहीं है, वो उसको व्यवहार नहीं ला सकते।
क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता है ना। जो अणु आत्मा है अगर भगवान के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ, परम आत्मा के साथ मिल जाएगा तो एक नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं बन सकता, रहेगा वो भगवान का अंश ही, वो दास की स्थिति रहेगी उसकी। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। अब भौतिक कलमश से, भौतिक कलमश यानी जो भौतिक पाप है या हमारे हृदय में जो गंदगी है, उससे मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। वो सोचता कि जो भगवान का जो ब्रह्म तेज है मैं उसमें चला जाऊं, आध्यात्मिक चिंगारी बनकर, और उसमें वो रहने की सोच सकता है, वो इच्छा कर सकता है। किंतु जो बुद्धिमान जीव है, जो बुद्धिमान आत्मा है, वो क्या करेगा? बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। यानी बुद्धिमान जीव यानी भक्त, भक्त हमेशा वैकुंठ लोक में जाकर भगवान की संगति करना चाहेगा। ये नहीं कि मैं आध्यात्मिक चिंगारी बनकर और भगवान के जो किरणों का जो प्रकाश है, भगवान का जो तेज है, उसमें जो है मैं चला जाऊं, उसमें विलीन हो जाऊं। वो कभी नहीं सोचता। जो बुद्धिमान जीव है वो क्या सोचेगा कि मैं भगवान के धाम जाकर भगवान की संगति करूं बस, और भगवान की सेवा करूं। वो यही सोचता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है। और जो निराकारवादी हैं वो यही सोचते हैं कि मुझे तो भगवान में विलीन होना, बस भगवान में एकाकार हो जाना भगवान से। वो सोचता है कि तो भगवान बन जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। तो ये है ना सर्वगत, सर्वगत यानी सर्वव्यापी, कि जो जीव है वो भगवान की समस्त सृष्टि में फैले हुए हैं। समस्त सृष्टि में यानी समग्र सृष्टि मतलब पूरे सृष्टि में फैले हुए हैं। उसका अर्थ मैंने आपको बताया कि यानी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, हर लोक में सबके अंदर आत्मा है। तो इस रूप में वो समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे थल में, कुछ जल के भी जीव होते हैं, आपने देखा कुछ जल में रहते हैं, कुछ थल में रहते हैं, कुछ वायु में भी होते हैं, हवा में भी कुछ जीव होते हैं, कुछ पृथ्वी के भीतर भी हैं, यानी पृथ्वी के नीचे भी कुछ जीव रहते हैं, और कुछ अग्नि के अंदर भी जीव रहते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि हमारे अंदर, हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है जिससे हम जीवों को देख पाए। तो ये सब जो भगवान ने यहाँ पर बताया है, ये सारे जीव होते हैं। और फिर जो यह मानते हैं कि अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, अब कुछ लोग मानते हैं अग्नि में कुछ जीव स्वाहा हो जाते हैं, तो आत्मा ऐसी है कि अग्नि में उसको जलाया नहीं जा सकता, जैसे कि हमने पहले ही सुन चुके हैं प्रपात जी से हम। तो कोई भी जीव अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। जो सूर्य लोक है उसके अंदर भी जीव हैं, उसके अंदर भी मनुष्य रहते हैं, लेकिन उनको इस प्रकार का शरीर दिया गया है कि जो सूर्य का जो ताप है वो उसको सहन कर सकते हैं, वो सूर्य लोक में रह सकते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सूर्य लोक में नहीं जा सकता, क्योंकि सूर्य लोक में जाने के लिए वहां पे उसको उसी प्रकार का शरीर मिलता है, तब वो सूर्य लोक में रह पाएगा। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। अब सूर्य लोक निर्जन हो, यानी सूर्य लोक निर्जन का मतलब यानी उसमें कोई जीव ना हो, तो ये शब्द जो है सर्वगत का मतलब क्या है, वो निरर्थक हो जाएगा, यानी वो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा ये कहना कि जो जीव है पूरी सृष्टि में फैले हुए हैं अगर सूर्य लोक निर्जन है तो। नहीं, सूर्य लोक में भी जीव है, लेकिन उनको उसी प्रकार का शरीर दिया गया है। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर पूरा हुआ। यदि इसके से संबंधित किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। और दूसरा, आप इसमें जितने भी हम आत्मा के क्वेश्चन पढ़ते हैं, आत्मा के बारे में पढ़ते ना, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अवयव है, तो कितने सारे आत्मा के गुण बताए गए हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हैं इसकी कि आत्मा में क्या क्या गुण है। आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। तो कितनी बार हमने आत्मा के पढ़ा, कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ा, तो ये सारे गुण आप एक जगह लिख सकते हैं, आत्मा के क्या क्या गुण हैं। फिर दूसरा, जो हमने 6 अतताई पढ़ा था, 6 अतताई कौन कौन से हैं, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आत्मा के अंदर 6 परिवर्तन कौन से होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो उसमें इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि 6 परिवर्तन कौन से होते हैं आत्मा में बताइए, या 6 अतताई कौन होते हैं, या सबके जो शंख थे उनका नाम क्या है। तो इस प्रकार से आप कुछ चीजें ऐसी याद रख सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आत्मा में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, है ना। जो भी आत्मा के गुण इसमें बताए हैं, बार बार आत्मा के बारे में चैप्टर चल रहा है तो उसको आप नोट कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं पूरी। ठीक है जी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल पूनम माता जी की बारी है, 25वां और 26वां श्लोक आपको तैयार करके लाना है। ठीक है, तो विराम करें यहीं पे। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी, इतने अच्छे से समझाने के लिए।
ठीक है, आपको समझ आ रहा है सबको? हरे कृष्णा मंत्र का और मंत्र गुरु करें, महाराज की थोड़ी माता जी कृपा की है, बता भगवान की दीजिए। कृपा है, तभी हम यहाँ पे कुछ बोल हरे पाएंगे, ऐसे कोई कुछ नहीं बोल पाता। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम। हरे हरे कृष्णा माता जी कृष्णा अच्छे से हरे समझा दिया, कृष्णा बहुत अच्छा हरे लगा। राजबाला माता जी हरे आप आए कृष्णा नहीं हरे 2 दिन कृष्णा तक? कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम, राम हरे राम राम हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। राजबाला माता जी आप 2 दिन आए नहीं, क्या हुआ? राजबाला माता अभी जी, भी गई माता जी को राजबाला माता जी आप सुन रहे हैं? साइड होगी माता जी।